राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। वृंदावन के निधिवन में ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, समझा भी होगा, और देखने की तो बात मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। एक बहुत बड़ा तांत्रिक जिसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हुआ करता था, वो एक दिन एक संत से भिड़ बैठा और वहां पर कहने लगा, क्या है तुम्हारा कृष्ण, क्या कर सकता है? वो अक्सर लोगों को रुलाया करता है, लोगों को परेशान किया करता है, उनके दुखों को मिटाता नहीं है, लेकिन मैं तांत्रिक अपनी क्रियाओं से लोगों की समस्याओं को मिटाया करता हूँ, उनको ख़त्म किया करता हूँ, और मेरे द्वारा किए गए कार्यों से वो लोग प्रसन्न होते हैं और फिर मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इन बातों को सुनकर संत को बहुत बुरा लगा और कहने लगे, अरे तुम वृंदावन में रह कर इस प्रकार की बातें ना किया करो, ये बातें कब उल्टी पड़ जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तांत्रिक के दिमाग में जो भाव बने थे वो भाव शायद किसी और ही चीज़ के थे। आखिर उस तांत्रिक ने उस संत को ऐसे क्यों चैलेंज दिया, क्यों उनको ललकारा, और कैसे भगवान की उन कृपा वाली जो बातें हैं उनको उसने नीचा दिखाते हुए अपने आप को एक बड़ा तांत्रिक साबित करने की जो बातें कहीं। एक दिन निधिवन के जो चार दीवारी है ना, उस पर कान लगाकर बैठकर रोते हुए पाए गए। कौन? वही तांत्रिक। जानोगे कैसे? प्रिय भक्तों, आप वृंदावन तो हजारों बार आए होंगे। वृंदावन में आपने निधिवन के बारे में जरूर सुना होगा। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। सूरदास जी के महान लाखों करोड़ों पद वहाँ पर लिखे गए। जिनकी नेत्र भी नहीं थे, उन्होंने भगवान को स्वयं वहाँ पर लीला करते हुए देखा। उनकी लीलाओं में इस प्रकार से खो जाते हैं भक्त कि ठाकुर जी स्वयं वहाँ आते हैं और बड़े ही प्यारे गजब के दर्शन दिया करते हैं। उसी निधिवन में आज भी ठाकुर जी हमारे लाडली जी के साथ आते हैं और अपने निकुंज की लीलाएं किया करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे निकुंज क्या है? निकुंज साधना से ही मालूम चलेगा कि आखिरकार निकुंज क्या है। मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी की एक ऐसी जगह जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ जब लाडली जी आती हैं तो उनके साथ रासलीला किया करते हैं। हर कोई प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम रस बह रहा है, सभी लोग प्रेम रस में भाव विभोर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते देखते रो रहे हैं। यही निकुंज है जो हमने बड़े बड़े संतों से सुना है कि आखिर निकुंज की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, निधिवन जी में रात को जाने के लिए सभी को मना कर दिया जाता है। अब जाने ना तो वहाँ पक्षी रहते हैं, ना ही वहाँ बंदर वगैरह रहते हैं, कोई भी नहीं रुकता है रात को। उनको कोई भगाता नहीं है, वो रुकते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी की लीलाएं हुआ करती हैं। और जो वहाँ के जो वृक्ष है ना, जो आपको दिखते होंगे टेढ़े मेढ़े से, वो वृक्ष साधारण नहीं है, वो हमारी लाडली जी की सखियाँ हैं। बड़े ही भाव में ऐसे कोई वैसे, बस ऐसे इसी प्रकार से वहाँ पर उन लता पताओं के रूप में विराजमान है और बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। ये तो लीला हो गई निधिवन जी की। लेकिन निधिवन जी में राजस्थान का एक व्यक्ति रहा करता जिसका नाम धनीराज था। धनीराज पहले बहुत अच्छे भक्त हुआ करते ठाकुर जी के, बड़े गजब के भाव थे उनके और बड़ी ही अच्छी तरह से आस्तिक भाव के आदमी थे। पूजा अर्चना, नाम जप, जो कुछ भी उनसे होता सब कुछ किया करते। लेकिन यह सब करने से वो अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से नहीं कर पाते थे, बड़े दुखी रहते थे, खासकर पैसों की वजह से। तो वह इतना पैसा भी नहीं कमा पाते जिससे वो अपने वहाँ रहने का जो किराया वगैरह है, जो खाना खर्चा है, उसको भी निभा सकें। इसी कारण से उनका दिमाग हट गया पूजा अर्चना से, वो आस्तिक से नास्तिक हो गए। और फिर उन्होंने एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, और जिस व्यक्ति को गुरु बनाया वो एक बिल्कुल साफ निखरे हुए तांत्रिक थे, जो कि उनको रेल में मिले थे। वो तांत्रिक रहने वाले ग्वालियर के। अब जो धनीराज है वो ग्वालियर चले जाते हैं उनके पास और अपने गुरु के पास जाकर ढेरों तंत्र विद्याएं सीखते हैं।
और उन्हीं तंत्र विद्याओं के चलते जब उनको आजमाया जाता किसी व्यक्ति विशेष पर, तो फिर उनकी जो क्रियाएं होती उन क्रियाओं को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ करते, लोगों की परेशानियों का हल किया करते धनराज, और उसी एवज में लोग राजी होकर उनको पैसे दिया करते। अचानक से धनीराज के पास पैसों का आवागमन बढ़ने लगा और उन्हीं पैसों से उसके परिवार का बड़ा अच्छा सा गुजारा होने लगा। अब तो उनको बड़े बड़े घरानों से फ़ोन आते, धनराज वहाँ पर जाते और अपनी क्रियाएं क्या करते, उन्हीं क्रियाओं की वजह से बड़े बड़े घराने उनको नोट दिया करते, पैसे दिया करते, और उन्हीं पैसों की मदद से धनराज का बड़ा अच्छा मकान बन गया, अपनी जगह ले ली और अपने परिवार के साथ बड़े ढंग से रहा करते। और अक्सर अपने उस घमंड में जो कि उन्होंने क्रियाएं सीखी, उसी तंत्र क्रियाओं के घमंड में रहा करते, और इसी घमंड के कारण वो हमारे ठाकुर जी की लीलाओं को, हमारे ठाकुर जी को भी कम समझने लगे, जो कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी अपने जीवन में। और दोस्तों, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, भगवान किसी का भला करते हैं, लेकिन कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मंगल भवन जो है भगवान के अलावा कोई और थोड़ी है। एक दिन रात के समय जब धनराज एक चाय की टपरी के पास बैठा था, चाय पी रहा था, उसी समय उनके एक मित्र जो कि अच्छे संत हुआ करते थे वो आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और बस एक एक कप चाय पीने की इच्छा जताते हैं। दोनों के हाथ में चाय का कुल्हड़ है और चाय पीते पीते धनराज उन संत से कहने लगता है कि क्या है तुम्हारा कृष्ण, क्या है तुम्हारी राधा रानी, क्या कर लिया तुम लोगों ने? अरे जब भी ऐसे थे आज भी ऐसे ही हो, लेकिन मुझे देखो, इतना बड़ा फ़ोन चलाता हूँ, इतना बड़ा नाम हो गया है, गाड़ी से आया हूँ, और तुम ऐसे ही हो जैसे थे। क्या कर लिया तुमने? तुम कहते हो वृंदावन में ठाकुर जी की लीला है, कहाँ है? अब यहाँ पर संत ने कहा, अच्छा मुझे लगता है तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अहम बोल रहा है। संत की जो भाषा है बता दिया कि तुम्हारा अहम बोल रहा भाई, काम करो, इसे अहम को मारो गोली और तुम मेरे साथ फिर वही आस्तिक भाव में आ जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन धनीराज ने वो सारी बातें नकार दी, कहा नहीं भैया, मैं तुम्हारे चंगुल में पहले ही फंस चुका हूँ, पहले ही इन बातों में आ गया हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा। मैं नहीं मानता तेरे भगवान है कि नहीं है, कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे। अब इस बात पर जो संत थे उनको बड़ा गुस्सा आया, वो बड़े तेज तरीके से बोले कि धनराज, भगवान के बारे में ये बात मत करना, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा और फिर तुम जिंदगी भर पछताओगे। अब इतनी बात सुनते धनराज भी उठ बैठा और कहने लगा, हे क्या समझता है तू अपने आप को, मैं चाहूँ तो तुझे अभी कबूतर बना के उड़ा सकता हूँ, तू मुझे ऐसे ही समझ रहा है? अरे मेरे पास हजारों सिद्धियाँ हैं। अभी सिद्धियों का नाम आया तो संत भगवान जो वहाँ थे उनके मित्र, उन्होंने कहा, सुन धनराज, अगर तुझे लीला ही देखनी है, भगवान को ही जानना है, उनकी सिद्धियाँ ही देखनी है ना, तो तू एक रात निधिवन में बिता कर दिखा दे, मैं तुझे हमेशा के लिए अपना गुरु मान लूँगा और ये जो भेष है ना, ये सब छोड़ के तेरे चरणों में आ जाऊँगा और तेरी ही सेवा किया करूँगा और जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। अब इस बात पर धनीराम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। धनराज ने कहा, भैया ऐसा है, तू मुझे हल्का मत समझ, मैं तुझे एक रात निधिवन जी में ही बिता कर दिखाऊँगा और फिर देखूँगा तेरा कहाँ कृष्ण है। अब इस बात पर दोनों में ठन गई, दोनों अपने अपने रास्ते पर चल लिए। लेकिन संत भगवान तो हैं भाई, गए, कोई बात नहीं, बात ही आई गई हो गई। लेकिन उधर जो धनराज था उसके दिमाग में ये बात इतनी बुरी तरह से बैठ गई, वो अपने घर तो जाता लेकिन रात में उसको नींद नहीं आती। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला इस प्रकार से प्रज्वलित है, वो जल रहा है लगातार। यार संत ने कह कैसे दिया, कह कैसे दिया। रात्रि का समय बीतता गया, 11:30 बजे के करीब धनराज ने अपना बिस्तर छोड़ा, रात्रि के समय अपने घर से उठकर और निधिवन जी की तरफ चलने लगे।
अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ, यानी कि उनके पीछे कोई आ रहा है। कभी घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है, कुछ अलग तरह की चलने की आवाज़ आ रही है, कुछ हाथ के कंगन जैसे बज रहे हैं, लेकिन बार बार धनराज पीछे मुड़कर देखता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। धनराज ने अपनी सिद्धियों का आह्वान किया, करने के बाद उसने देखा चारों तरफ कि कोई है, तो सिद्धियों ने मना कर दिया कि वहाँ पर कोई नहीं है। अब इतनी बात का विचार करते हुए, गौर करते हुए धनराज पहुंचा था निधिवन जी, और निधिवन जी का गेट लॉक, अब अंदर तो घुस नहीं सकते। धनीराज वहीं खड़े खड़े निधिवन जी को निहार रहे हैं। उनके कानों में वह ध्वनि जो घुंघरूओं की थी, कंगन बजने की थी, वो उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी, बढ़ने लगी। ऐसे लगने लगा कि वो बिल्कुल तुम्हारे समीप ही बज रहे हैं। धनीराज बार बार घूम कर देखते, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से उनको महसूस हुआ कि जो आवाज़ें हैं ये इसी गेट से अंदर की तरफ जा रही हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ का अनुभव तो होता है ना। उसी अनुभव के अनुसार धनराज बार बार उस निधिवन जी में झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार इस निधिवन जी में जा कौन रहा है। और फिर इतनी देर में वहाँ पर अलग ही तरफ से एक आलाप जैसे होता है, शास्त्रीय संगीत का आलाप, इस तरह से, और फिर मधुर मधुर भाव, पायल बजने लगी, कभी मुरली बजे, मतलब एक अलग ही तरह का संगीत में माहौल। काफ़ी समय तक धनीराज ने वो सब देखा, लेकिन धनीराज थक गए। उन्होंने सोचा कि मैं देखकर ही आऊँगा कि आखिर धनी इसमें निधिवन जी में हो क्या रहा है। गेट तो उनसे खुला नहीं। वो वहाँ के आसपास जो पड़ी ईंटें थीं उनको बटोर करके दीवार के सहारे लगाते हैं और फिर उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। 3-4 बार तो वो प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरकार वो वहीं पर नीचे गिर जाते, क्योंकि ईंटें एक दूसरे से संभल नहीं पा रही थी। धनीराज जैसे ही गिरे, उनकी हिम्मत जवाब दे गई, भाई अब चढ़ा नहीं जाएगा। तो वो उस जो दीवार है निधिवन जी की, उस पर अपना कान लगाकर सुनने लगे धीरे धीरे कि आखिरकार ये आवाज़ें कैसी आ रही, कोई बोल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब एक जिज्ञासा। और सबसे हैरानी की बात कि उस समय धनराज के लाख बुलाने के बावजूद भी उसकी सिद्धियां वहाँ पर नहीं टिक रही थी। उससे बार बार मना कर दे रही हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ रुकना, हम तुम्हारे साथ तो आ गए, लेकिन हम बाहर खड़े हैं, यहाँ नहीं। अब जो धनीराज है वो बड़े हैरानी से अपना कान दीवार पर लगाए हुए और ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि सारा संगीत, सारा मधुर संगीत यहाँ पर बज रहा है, पूरी लीला हो रही है निकुंज की, और उसको जैसे कि कान से सुनकर उनको अनुभव हो रहा है। धनीराज जी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। भैया सुबह हो गई। सुबह होने के बावजूद जब धनीराज अपने घर नहीं पहुंचे, तो धनराज के जो परिवार है वो बड़ी ही बेचैनी में घर से बाहर आए। देखते देखते पहुंच गए निधिवन जी के पास और देखते हैं कि धनीराज जी वहीं ईंटों के सहारे अपने कान लगाए निधिवन जी की दीवार पर बैठे हुए हैं। धनीराज जी उस दीवार के पास अपने कान लगाए हुए बैठे हुए हैं, हिल भी नहीं पा रहे। लोग आते हैं, उनको वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानो तो बिल्कुल अचेत। धनराज जी सीधे लेट जाते हैं, ना तो आंखें खुल रही हैं, ना ही कानों से सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं। उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चेकअप हुआ, सब कुछ ठीक, बॉडी नॉर्मल, लेकिन होश में नहीं है, अनकॉन्शियस कंडीशन हो रखी है। 3 दिन बाद जब धनराज को होश आता है तो धनराज बताते हैं कि उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया है, धुंधला दिख रहा है, और तो और उसका एक कान जो दीवार से लगा हुआ था वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है, उसमें से से की आवाज़ आ रही है, काम जो कान है वो काम नहीं कर रहा है। सभी लोग हैरान, भैया हुआ क्या। लेकिन जब धनराज से पूछा गया कि धनराज आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है, तो धनीराज की जो वर्डिंग थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। धनीराज की वर्डिंग थी कि भैया ये सब ठाकुर जी की लीला है,
मैंने गलती करी जो उन पर उंगली उठाई। दरअसल मैं ठाकुर जी के असली भाव को जान ही नहीं पाया। मेरे तो प्राण पता नहीं कहाँ गए थे, अभी लौटे हैं। जब लाडली जी ने ठाकुर जी से कहा कि इसको वापस भेज दो, इसके बच्चे इसके बिना परेशान हो जाएंगे, तब जाकर धनीराज का शरीर जागृति में आया। और तभी वह तुम सबको बता रहा है। इसलिए आप लोग ठाकुर जी का नाम लें, उनको जपें, उनका भजन करें, तभी मैं बच सकता हूँ, मेरे जीवन में सुधार हो सकता है। और हाँ, मैं अपनी सारी लीलाओं को, सारी क्रियाओं को, सारी सिद्धियों को, सारी तांत्रिक क्रियाओं को, सबको भूल चुका हूँ। अब तो बस एक ही विनती है कि ठाकुर जी मुझे अपना मान लें और मुझे संभाल लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ बड़ी गजब की बात हुई। उनके मित्र आए, वही संत जिनसे उनका चैलेंज हुआ था रात्रि में निधिवन जाने का। और उनकी जब मुलाकात हुई तो दोनों तरफ, दोनों के नेत्रों में अश्रु टपक रहे। बड़े भाव में एक दूसरे को आते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं कि मित्र, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव। तो यहाँ जो धनीराज जी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, आप ही तो हो, आप ही तो हो हमेशा मेरे साथ। यदि आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। और फिर उन संत भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और इस अपराध को शायद हमारे ठाकुर जी माफ़ ना करें। मैं आज से मेरी लाडली जी का भजन करूँगा, उनसे कहूँगा कि ठाकुर जी से कह दो मेरे इन पापों को नष्ट कर दें। मैंने असंख्य पाप किए हैं, मैं बहुत बुरा दोषी हूँ, मैं जीवन में कुछ कहने के लायक नहीं बचा हूँ, मेरे पापों को क्षमा करते हुए प्रभु मुझे शांति प्रदान करें, ताकि मैं तुम्हारा भजन करते ही अपना जीवन काट सकूं और दोबारा से मुझे यही मनुष्य योनि मिल सके ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। संत भगवान ने मुस्कुराते उनसे कहा कि धनराज, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और भगवान ने तुम्हें बड़ी ही अच्छे ढंग से ये भाव सौंपे, जो भाव आज तुम्हारे हृदय में जागृत हो रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति के तो भाव हैं। आपको बताऊं कि आपके साथ ठाकुर जी स्वयं विराजमान थे। वो जो घुंघरूओं की, कंगनों की आवाज़ आपने सुनी है ना, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सिद्धियाँ नहीं, हमारे ठाकुर जी ही थे। और तुम अपनी सिद्धियों के मद में इतने बेवकूफ़ बन गए कि तुम उनको पहचान ही नहीं पाए। ये तुम्हारी गलती है। पुनः इन बातों को सुनने के बाद उस धनीराज ने पुनः अपने मित्र को अपने हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, आज के प्रसंग में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको ये भावपूर्ण प्रस्तुति कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, हमारा उत्साह बढ़ाएं। वरना हम भी सोचेंगे भाई इस प्रकार के भाव आपके बीच में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मुझसे जो भी त्रुटियाँ हुई हों, गलतियाँ हुई हों, उनको क्षमा करते हुए, क्योंकि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मानो मुझे कुछ अपना। ये मैं अपने ठाकुर जी से कह रहा हूँ, उस ठाकुर जी से कह रहा हूँ जो आपके हृदय में विराजमान है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी कर दें। मुझ अधम नीच पापी को कुछ तो बना दें। हे मेरे ठाकुर जी, कृपा करें। जैसी कृपा आपने धनीराज के ऊपर करी है, ऐसी कृपा आप मुझ पर भी करें। मैं बारंबार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कुछ तो कृपा करें ठाकुर जी, कुछ तो अपने अनुभव मुझे ज़रूर दें। दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। बाकी कल मैं फिर मिलता हूँ, लाता हूँ एक अच्छी सी भावपूर्ण प्रस्तुति, प्रसंग ऐसा जो आपको हृदय को छू जाए। राधे राधे।